हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो हर एक साल बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? तो एक्सप्रेस 0.57 पे रेकरिंग इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्सप्रेस मतलब होता है दर्शाइए ये जो नंबर आप लोग को दिख रहा है ना 0.57 पे रेकरिंग, इस नंबर को किस फॉर्म में, किस रूप, फॉर्म इस क्या होता है? तो ये होता है फॉर्म इस रूप। इसे हम लोग P बाई Q यानी कि बाई के रूप में हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है इस नंबर को जहां P और Q इंटीजर होना चाहिए, ऊपर नीचे ये इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.57 पर रेकरिंग को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद x इज इक्वल टू ये 0.57, देखिए 57 पे रेकरिंग है, इसका क्या मतलब होता है कि ये 57 पे रेकरिंग का मतलब होता है कि 57 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। 57 बार बार रिपीट करेगा, वो भी कितने टाइम्स रिपीट करेगा, तो अनंत बार ये क्या करता है, रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, अब देखते हैं कि यहाँ पे ये कितने डिजिट पर रेकरिंग है, यानी कि कितने डिजिट पर रेकरिंग है। तो यहाँ एक और एक दो डिजिट पर रेकरिंग है। तो जब 2 डिजिट पर रेकरिंग कहेगा तो 100 से गुना कर देंगे। अगर 1 डिजिट पर रेकरिंग कहता तो 10 से गुना करते। 3 डिजिट पर रेकरिंग देता तो 1000 यानी 1000 से गुना कर देते। लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट पर रेकरिंग है। अब ये 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो यानी कि हम लोग को किससे गुना करना होगा, 100 से, वो भी दोनों तरफ, इधर भी 100 से गुना करना होगा और इधर भी 100 से गुना करना होगा। यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अब ये x में जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 100 इसमें 100 से जब गुना करेंगे तो ये डेसिमल खिसक के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चले आएगा। ये डेसिमल खिसक के यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा अब कितना, 57.57 फिर 57 क्या करने लगेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है कि अब ये इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है किसको, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटाना है। 2 ऐसे भी बड़ा है, यानी कि 100x इज इक्वल टू 57.5757 ऐसे ये रिपीट होते रहेगा। इसको लिख देना है, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिखना है और फर्स्ट वाली इक्वेशन को उसको में से घटा देना है। तो यहां से x हो गया और ये हो गया कितना, 0.57 और 57 ऐसे ये कर देना है और क्या करना है कि इसको घटा देना है। अब ये क्या कर देना, घटा देना है। तो यहाँ पे तो प्लस छिपा रहता है तो घटाने के क्रम में याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस छिपा घटाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस में हो जाता। अब ये 100 है, इसके पहले 1 छिपा हुआ होता है तो 100 में से 1 गया तो 99x हो गया इज इक्वल टू, अब इधर से घटाएंगे तो ये 0, 5 में से 5 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, ऐसे ही ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 पॉइंट, फिर 7 में से 0 गया 7 और ये 5 हो गया तो 5 लिख दिए। अब ये दशमलव के बाद 0 का जो वैल्यू है वो नहीं होता है तो इसको हम लोग चाहे तो 57 भी लिख सकते हैं, यानी कि 99x इज इक्वल टू 57 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 57 इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बाई 99 हो जाएगा और इस तरह से ये P बाई Q के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दिया जाता है कि अगर ये कटने वाला है तो इसको कटा देते हैं। तो देखिए ये 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में है। 3 के टेबल में इसको कटाइएगा, 3 के टेबल में तो 3 1 जा 3, 3 9 जा वो 3 से 19 टाइम्स में कट जाएगा और ये जो 3 से कटेगा तो ये 33 टाइम्स में कटेगा, इसलिए x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 19/33 और इस तरह से
इस तरह से ये जो नंबर है ये 0.57 पे रेकरिंग, इसे हम लोग किस फॉर्म में बदल दिए, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि बाई के फॉर्म में बदल दिया। और यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और नीचे यानी कि q वाला जो हिस्सा है वो 0 के बराबर नहीं है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। बिहार बोर्ड में ये हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा SW के तौर पे, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे 0.16 पर रेकरिंग दे देगा, 0.4 पे रेकरिंग डाल सकता है, तीसरे नंबर में 2.416 पर रेकरिंग डाल सकता है, चौथे नंबर पे 0.013 केवल 3 पे रेकरिंग डाल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को एक बार अच्छा से क्या कीजिएगा, इसी प्रोसेस के तहत आप लोग इस वाले क्वेश्चन को बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। उम्मीद है ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।